नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल नगर निगम की अंतरिम बजट बैठक वंदे मातरम गायन के साथ शुरू हुई। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सभी पार्षदों का स्वागत वंदन किया। निगम के अंतरिम बजट में सभी निर्वाचित नए विधायकों को भी बधाई शुभकामनाएं दी। भारत रत्न दिए जाने पर सभी को शुभकामनाएं दी। निगम अध्यक्ष ने कहा, हमारे राम आ गए हैं। इसके बाद सदन में जय श्री राम का नारा गूंज गया। निगम अध्यक्ष ने बताया कि हमारे राम लला अब टेंट में नहीं है, भव्य मंदिर है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग की शुरुआत में कांग्रेस पार्षदों ने भी हंगामा किया। वहीं बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने निगम कर्मचारियों की पीएफ राशि जमा नहीं करने को लेकर अपनी ही पार्षद की मेंबर को घेर लिया। बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने निगम के कर्मचारियों के काटे जाने वाला ईपीएफ के पैसे का मामला सदन में उठाया। उन्होंने ईपीएफ को लेकर निगम में बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। भार्गव ने कहा कि ईपीएफ कमिश्नर ने 21 करोड़ की पेनाल्टी नगर निगम पर लगाई है। देवेंद्र भार्गव ने आरोप लगाते हुए कहा कि 20 करोड़ 50 लाख रुपए जमा होने के बाद भी ईपीएफ का पैसा जमा नहीं किए। 147 करोड़ का ईपीएफ का पैसा कहां गायब हो गया। एमआईसी मेंबर जितेंद्र शुक्ला ने जवाब दिया और कहा कि नोटिस का जवाब दिया है। वर्तमान में चूंकि राशि जब आती है, निगम कर्मचारियां जब भुगतान कर पाते हैं, 10 तारीख को चालान जमा हो जाता है। वित्तीय स्थिति को देखते हुए ईपीएफ राशि जमा पर कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर भार्गव ने कहा कि नगर निगम का पैसा और कहां जा रहा है। वहीं निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आसंदी से ईपीएफ मामले में कमेटी बनाने का आदेश दिया। ठीक माननीय अध्यक्ष महोदय कि आप बीच में से कोई भी प्रस्ताव लेकर आ जाए। सुन ले प्रस्ताव तो सुन ले। क्या प्रावधान नहीं होता तो बताइए। ऐसे नहीं होता कि आप उसको भी प्रस्ताव लेकर आ गए। एक मेरा आपसे आग्रह है कि अपना एक मेरा आपसे आग्रह है कि अभी आप बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ जाइए। मेरा आपसे आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। सदन की कार्यवाही प्रारंभ हो रही है। अभी इसमें कार्यव्रत की पुष्टि होनी है। कार्यव्रत की पुष्टि के बाद एक मिनट, मेरा प्रस्ताव 2/3 बहुमत के साथ आता है। आप अच्छे से जानती हो ये बात। नहीं, नियम कायदे से चलती है परिषद, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। 2/3 का नियम, 2/3 अगर बहुमत कोई प्रस्ताव 2/3 बहुमत के साथ कोई प्रस्ताव आता तो उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। और विपक्ष देखिए ऐसा है, बहुत धन्यवाद प्रस्ताव है। आप समझिए ना बात को। आपके साथ मैं उपरांत थी तो कभी चुंगी की राशि शासन द्वारा चुंगी की राशि प्राप्त होने के बाद भी हम भुगतान नगर निगम के कर्मचारियों को कर पाते हैं। तो कर्मचारियों को जब भुगतान के लिए चुंगी की राशि कभी 10 तारीख के बाद आती है, और चूंकि ईपीएफ का प्रावधान है कि ईपीएफ में 10 तारीख को उसका चालान जमा हो जाता है, तो उसलिए हम कभी जब हमारी चुंगी 12 तारीख में आई, 15 तारीख में आई, तो वो चीज अगले महीने चल जाती है। तो पूर्व में चली लगभग उस चीजों का भी हम टोटल निष्पादन करने की स्थिति में आ गए हैं। और लगभग इस पे हमने जो पूर्व का बताया गया है कि जितना 21 करोड़ 11 लाख जो बता रहे हैं, उसकी स्थिति को भी हमने अब हमारे वर्तमान में लगभग सभी कर्मचारियों को ईपीएफ को जमा करने की स्थिति में आ गए हैं। और जो पूर्व के नोटिस थे माननीय देवेंद्र भार्गव जो कह रहे हैं, उसमें हमारे एडीसी फाइनेंस से लेके और संबंधित हमारे वकील ईपीएफ में वहां जाके और उसका जवाब भी दे चुके हैं। तो उसके बाद भी जब राशि की उपलब्धता हुई तो उस राशि को हमने संबंधित कर्मचारियों को जमा करने का काम किया है। ईपीएफ की भी पूरी जानकारी मेरे पास है, कब से कब तक नहीं की गई और क्यों नहीं की गई। और इसके बदले में आपको 28 बार नोटिस भी दिए गए, वो नोटिस डेट भी इसमें मेरे पास है। जो नोटिस दिए गए हैं उन नोटिस पे हम उपस्थित क्यों नहीं हुए? नोटिस ये किसकी गलती है? सुन लीजिए ना, ये किसकी पार्षद की गलती है? जितेंद्र जी सुन लीजिए, जितेंद्र जी का जवाब तो सुन। निगम द्वारा अधिकृत
हमारे अधिवक्ता निखिल जैन, पीयूष जैन, रावत जितने भी नोटिस हमें मिले हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष एक मिनट सुन तो लीजिए पहले आप। सुन ली अरे पहले सुन तो लीजिए। जितेंद्र जी, आप तो इधर जितेंद्र जी, पहले जितेंद्र जी, आप तो इधर आपकी बात हुई। मेरा प्रतिपक्ष निवेदन है कि केवल मुझे बोलने दिया जाए। मेरा प्रतिपक्ष निवेदन है केवल मुझे बोलने दिया प्रश्नकाल जाए। का जो समय निर्धारित हुआ था 12:27 से अब 1:27 हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, पर निगम के नोटिस का जवाब है। प्रत्येक नोटिस के जवाब के लिए हमने अपने अधिवक्ता नियुक्त करे इस थे। बात को जी, जितेंद्र जी, इस संबंध में इस बात अध्यक्ष जी, मैं अपना पूरा विषय रखना चाहता हूँ, कृपया समय दिया जाए। प्रश्नकाल का समाप्त प्रश्नकाल का समाप्त हो गया था, पत्र दीजिए। आप अध्यक्ष हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मैं नियम अनुसार ही करता हूँ। जब यहाँ 44 सदस्य थे तब भी 1 घंटे का समय निर्धारित था और 85 हो गए तो भी 1 घंटे का निर्धारित है। तो मेरे इसमें आपसे ये भी आग्रह है कि आप भी शासन को एक चिट्ठी लिखें कि भाई 85 पार्षद हो गए, 85 को 1 घंटे में कैसे हम संभाल पाएंगे। उनके कम से कम प्रश्न के उत्तर के लिए समय बढ़ाकर अभी अधिनियम में 1 घंटे मेरा निगम से मेरा अध्यक्ष जी, मेरा निगम से एक सवाल है। सदन संचालन के दौरान प्रश्नकाल में सम्मानीय पार्षदों द्वारा प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गए, उनके जवाब सम्मानीय MIC मेंबरों द्वारा दिए गए और सदन होता चर्चा के लिए। कोई अगर निगम हित में समय मांग करके अगर कोई जनप्रतिनिधि बात करना चाहता तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है कि ऐसे जनप्रतिनिधि निगम हित में उनको अवसर दिया जाए और कोई सजेशन देना, सुझाव देना कि निगम की वित्तीय स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, निगम का कामकाज कैसे ठीक से और बेहतर हो सकता है। तो ऐसे सुझाव पर हमेशा सकारात्मक सोच के आधार पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए ऐसे जनप्रतिनिधियों को अवसर दिया जाता रहा है, पहले भी, अभी भी। और आपस में लड़ने भिड़ने जैसी कोई बात नहीं है। सदन चर्चा के लिए होता है। माननीय पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा है, अपनी बात कह रहे हैं। सदन में अपनी बात कहने का अधिकार है। वो आरोप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इतना जमा कर देते, इतने कि इतना नहीं जमा हो। इसके लिए महापौर जी ने स्वयं सदन में खड़े होकर के अपने वक्तव्य में कहा है कि कोई फॉल्स पेमेंट हुआ है, कोई एफडीआं हैं और अगर कोई किसी प्रकार की वित्तीय त्रुटि है तो आयुक्त महोदय इसकी जांच करेंगे। 20 करोड़ पे 21 करोड़ से ज़्यादा की पेनाल्टी लगी है। इसका भुगतान कौन करेगा? पार्षद ने भी यही बात करी कि ये पैसा कौन भरेगा? उसके संबंध में जैसा माननीय पार्षद द्वारा अपने कथन के दौरान कहा गया कि संबंधित वकील जिसको इस केस में पैरवी करनी थी वो उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण पेनाल्टी लगी है। आसंदी से इस बात की व्यवस्था दी गई है कि उस वकील की भूमिका की जांच करें कि वो उपस्थित क्यों नहीं हुआ, उसको नगर नियम से ब्लैकलिस्टेड करने का काम करें और अधिकारियों की भूमिका किस किस की इसमें गड़बड़ है, अगर ऐसा है तो उसकी भी जांच करें। उनके वसूलने का काम करेगी, उनसे वसूलने का काम करेगी। 21 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। जांच में तो आए, जांच प्रतिवेदन में आएंगे ना चीज़ें कि 21 करोड़ बड़ी रकम होती है। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनसे वसूलने की कार्यवाही करेगी क्या नगर निगम? देखिए, ये सब जांच के विषय हैं। जब जांच समिति बना दी गई है तो जांच में सारे पक्ष आ जाएंगे। अगर उन जांच प्रतिवेदन में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10% के जवाब देने में बहुत दिक्कत होती है महापौर जी। पहले भी आपने आदेश दिया था, आपके आदेश का भी पालन नहीं करा। हर बार इसी के चक्कर में समय खराब होता है और आप आम जनता के पैसे को ऐसे उड़ा देते हैं। 1-1, 2-2 घंटे बाद सवाल देने, क्या पढ़ना नहीं आता क्या? ऐसा क्या कारण है जो महापौर जी बोलने पर? देखिए, लिखित में या मौखिक उत्तर दिए जा सकते हैं। अमूमन मैंने परिषद सचिव से भी पूछा कि महापौर अभी तक के सब लोक महत्व के विषय में अपना कथन देते आए हैं, तो सभी ने यही कहा कि अभी तक के सभी महापौरों ने इसमें कथन दिए हैं। महापौर जी का भी ये लिखित कथन ही माना जाएगा। पर ईपीएफ जो हमारी जमा होती कर्मचारियों की 2016 से लेकर 2020 तक की ईपीएफ नगर निगम के द्वारा जमा नहीं की गई। 41 करोड़ रुपए ईपीएफ कुल थी और 41 करोड़ के एवज में 21 करोड़ रुपए पेनल्टी जमा की गई। ये अधिकारियों की सरासर गलती है कि वो पेनल्टी उन्हें जमा क्यों नहीं की। पेनल्टी संबंधित अधिकारियों को जमा करनी चाहिए थी। अब पेनल्टी भी इसलिए लगी
कि अधिकारी उनने जब नोटिस दिए, ईपीएफ ने, भविष्य निधि कार्यालय ने इनको, तो अधिकारियों ने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। अधिकारी वहां पहुंचे नहीं। अगर उन नोटिस का जवाब देते तो हो सकता है 21 करोड़ रुपए की राशि निगम के खाते से जो गई ये बच जाती। तो ये तो का मामला आपके ही एमआईसी सदस्य हैं, आपकी पार्टी का अंदरूनी भुगतान है वो किस किस को हुआ है, कितनी लगभग पार्टियों को भुगतान किया गया है एडवांस? अब ये जो पार्टियों का भुगतान किया गया है इसकी जानकारी तो मैंने भी मांगी है। अभी मैंने जो बोला है वो अपने स्रोत से निकाल के बोला है। जब मेरे पास परिषद से अधिकृत जानकारी आ जाएगी तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि किन किन को पेमेंट हुए हैं। लेकिन आप तो पार्टी के व्यक्ति पे ही सवाल उठा रहे हैं, ये तो पार्टी का नहीं, अंदरूनी मामला हो सकता है। मैं पार्टी की व्यक्ति पे सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहा। मैंने तो ये कहा कि हमारी नगर निगम की महापौर, हमारे एमआईसी के मेंबर और हमारे समस्त पार्षद इस नगर निगम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, पर अधिकारी इसमें बलीता लगा रहे हैं। अगर अधिकारी कोई गलती करेंगे, हमारे अधिकारी हैं हम अगर सरकार में, तो क्या हम हमारे अधिकारियों को बोलेंगे नहीं? हमारे अधिकारियों को टाइट करने के लिए बोलना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला हमारी सरकार है तो क्या हम उसको पनपने दें? हमारी सरकार है तो ठीक करने का अभियान भी हमको उठाना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो अभियान का हिस्सा बना हूँ कि ठीक भी हम ही करेंगे। तो आपके क्षेत्र के काम नहीं हो रहे क्या? आपके क्षेत्र के काम नहीं हो रहे क्या? आपके क्षेत्र के काम नहीं हो रहे? देखिए, मेरे क्षेत्र की बात नहीं है। मैं पूरे भोपाल नगर निगम का पार्षद हूँ। क्षेत्र की बात ना करें। मैं पार्षद पूरे भोपाल का हूँ, इसलिए पूरे भोपाल की बात उठाने का मुझको हक है। और ये तो कर्मचारी हैं, चूंकि मैं नगर निगम में हूँ तो कर्मचारी भी मेरे अपने भाई हैं। कर्मचारियों की बात मैंने उठाई, इसमें पूरे भोपाल नगर निगम के कर्मचारी, इसमें मेरा वार्ड कहाँ से आ गया? ये अहमदाबाद वाला मामला क्या है? आपने कहा कि हमारी ट्रेन अहमदाबाद तक जाती है। अब ये तो समझ के समझ को समझो, जो ना समझे वो ना समझे। जिनने मुझे कुछ कहा था मैंने उनको उनका जवाब दे दिया। 2016 से फंड होने के बाद भी 10% का मैंने नहीं कहा। 10% की बात आपने मेरे मुंह से कहाँ से नहीं, विपक्ष ने ये सवाल किया है कि 10% दिया जा रहा है। इसका जवाब अब विपक्ष से ले, कि उन्होंने 5-10% की बात करी। फंड होने के बाद भी ईपीएफ का फंड नहीं दिया, क्या लगता है इसमें कौन कौन दोषी है? देखिए, दोषी तो अधिकारी हैं। अगर नगर निगम की वित्तीय स्थिति का हवाला दे रहे हैं तो अगर 41 करोड़ की कुल राशि है, 41 करोड़ की कुल राशि में से 20 करोड़ 50 लाख रुपए तो कर्मचारियों ने जमा किए हैं। नियम ये होता है कि जो राशि जमा की जाती है उसमें 50% कर्मचारी देता है। तो कर्मचारी से तो आपने 20 करोड़ 50 लाख काट ली। अब आपको केवल 20 करोड़ 50 लाख देनी थी, तो 20 करोड़ 50 लाख आपने क्यों नहीं दी? 20 करोड़ 50 लाख के बदले आपने 21 करोड़ की पेनल्टी दे दी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.